अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय का संवाद हम बहुत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। तो निश्चित भगवान की कृपा है हम पर। वास्तव में जीवन की जो परिपूर्णता है वो भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि अगर आ जाए वो जीवन की परिपूर्णता है। क्योंकि संसार में अनेक चीज ऐसी हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं, छोड़ देते हैं। अमुक चीज ऐसी है जिसको हम ग्रहण करते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। हमको उसमें रुचि आ जाती है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भौतिक संसार में कोई भी चीज हम आसक्त या रुचि हम लेंगे तो उसका परिणाम अंत में तो 0 आएगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जीवन की परिपूर्णता उसी में है कि हम भगवान की कथा जो है उसमें रुचि प्राप्त करें। तो भगवान की कथा में रुचि कैसे होगी, एक प्रश्न हो कि भगवान की कथा में हमको रुचि प्राप्त करनी तो कैसे होगी। जैसे बारंबार हम कहते हैं कि जो किसी चीज में हमको रुचि आसक्ति होती है उसका कारण क्या है, हम उनके बारे में श्रवण करते। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जीवन की परिपूर्णता भगवान की कथा का श्रवण करना है। जब भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो जब कथा के कान के मार्फत से जब भगवान अंदर प्रवेश करेंगे, प्रविष्ट कर्ण रंध्रे स्वाना भाव सरोवर, जो हृदय अनेक समय से कलुषित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर से आप्लावित है, वो हृदय शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हृदय से जैसे कांच है, वो कांच में धूल लगी है, उसको आप साफ करोगे, साफ नहीं करोगे तो जो हमारा चेहरा है वो ठीक से नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे उस कांच को साफ करेंगे अच्छी तरह से, तो जैसे हम हैं वैसे हमको हमारा चेहरा, हमारा शरीर कांच में दिखे। वैसे जो हृदय है, हृदय प्रदेश में अंदर, उस हृदय प्रविष्ट जब प्रवेश करोगे भगवान की कथा को कान के माध्यम के द्वारा, तो अंदर जाके इतना सुंदर सफाई हो जाएंगी हृदय की। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव धुनवंती, भगवान उसको सफाई कर देंगे हृदय को, किसके द्वारा, कथा के द्वारा। स्व अमलम कृष्ण, जो मल है काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण है, उस मल को सफाई कर देंगे। और क्या प्राप्त होगा, तो कहते हैं जिस तरह से कांच सफाई होने से हमारा रूप दिखता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है, हृदय साफ होता है भगवान की कथा नाम के द्वारा, तब हमारा स्वरूप प्राप्त, रूप और स्वरूप। तो स्वरूप प्राप्त करने के लिए जो जीव है उनका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो है वो हमारा स्वरूप प्राप्त करना है। इससे तो मनुष्य देह मिला है। इसलिए स्वरूप प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की श्रीमद् भागवतम भगवद गीता आदि कथा श्रवण करना चाहिए, तभी जीवन की परिपूर्णता है। रुचि आनी चाहिए कथा में, तो कैसे आएगी, प्रश्न हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि जब कोई व्यक्ति भक्त, भगवान के भक्त साधु का सेवा करेगा, भक्तों का, तो रुचि उनकी कृपा से आएगी निश्चित। क्योंकि भक्ति मार्ग जो है वो कृपा का मार्ग है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं, शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महसेव्या विप्रा पुण्य तीर्थानि शिव। शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, अगर किसी को वासुदेव भगवान कृष्ण की कथा में रुचि चाहिए, श्याम महत सेव्या, महत मतलब भक्त, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वास्तव में
इस सेवा जो है वो हमारा स्वरूप है और हम कर ही रहे हैं, किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब कोई भक्त की सेवा होती है तो उनकी कृपा से हमको पूर्ण परिपूर्णता प्राप्त होती है, जो है भगवान की कथा में रुचि। तब संसार मोचनम भवति, जो संसार का मोचन है मतलब संसार नष्ट होगा भगवान की कथा के द्वारा। तो भगवान की भक्तों के द्वारा भगवान की कथा में रुचि आती है। अभी तो ज्यादातर लोग रुचि भौतिक संसार की चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो उनको याद करके दुखी होते हैं। आ जाए तो उसको प्राप्त कर अहंकारी बन जाता है। सभी और से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे ऊपर माया और कलयुग का प्रभाव, इसको नष्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से प्रतीति होगी। प्रतीति मतलब विश्वास होगा। जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो प्रतीति मतलब विश्वास होगा, और जब हम भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि प्रीति होगा भगवान में और भक्तों में। से भगवान के कथा और भक्तों की कथा में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान की कथा होती है तो भक्तों की कथा निश्चित आती है, और भक्तों की कृपा से भगवान की कथा में रुचि है हमको। इस तरह से हम जो श्रवण कर रहे हैं उसमें रुचि प्राप्त करने अनेक लोग हैं जो श्रवण करते हैं भौतिक जगत का। जब आध्यात्मिक जगत की भगवद गीता भागवतम आदि कथाओं की बात आती है, आदि सिद्धांतों की बात आती है, आदि ज्ञान की बात आती है, तो वो कभी भी रुचि नहीं दिखाते, उसको अच्छा नहीं लगता। वास्तव में सबसे बड़ा रोग है हमारा। रोग को मुक्त होने के लिए हमको भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है, और भक्तों के संग में भगवद गीता भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से दिव्य वार्तालाप करते हुए कल चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्व छाड़ी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, तो कहा ब्रज भूमि वृंदावन, वृंदावन में वास करना ही जीव का कर्तव्य। कल अनेक उदाहरणों के द्वारा हमने श्रवण किया कि वृंदावन है वास्तविक जीव का धाम, घर है, और वहीं जाना वही जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न हुए, सही बात है, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं और पिता के पास जाना ही पुत्र का परम कर्तव्य, परम धर्म है। और जब तक पिता के पास नहीं जाएगा तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा, वो फाइनल है। जब तक मछली को पानी में नहीं डालोगे तब तक मछली सुखी नहीं हो सकती। वैसे जब तक जीव को अपने वास्तविक पिता के पास नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा। आप कहीं भी दृष्टि डाल दीजिए, लोग अनेक प्रकार से सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। अब प्रकार नहीं गिनाना है, अगर आप समझते तो अनेक प्रकार से, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, तो अनेक प्रकार से वो क्या चाहते हैं? सुखी होने का, लेकिन नहीं होगा। जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दो और कहीं भी रख दो, उसको सुखी नहीं हो सकती। जैसे जीव भी कभी सुखी नहीं हो पा सकता जब तक वो इस भौतिक संसार में भगवान की शरण नहीं लेगा, तब तक सुखी नहीं हो पाता। जैसे मछली पानी के बगैर अनेक प्रयत्न कर रहा है सुखी होने का, अनेक कार्य करता है, और सभी कार्य के पीछे आनंद और सुख। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत रामानंद राय को कहा कि बहुत सुंदर वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, धाम है, घर है, वो क्या है? वृंदावन, तो वहां जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आगे पूछते हुए कहते हैं, श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण? राय रामानंद कहते हैं, राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन। श्रवण, जो व्यक्ति कान दिए हैं भगवान ने दो, तो कान में क्या श्रवण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? तो सुनने में सर्वश्रेष्ठ क्या है? अनेक प्रकार के हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, परीक्षित इस संसार में अनेक प्रकार के सुनने का विषय है, अनेक प्रकार के सुनने के विषय है। क्या श्रवण करते लोग? तो कहते कि भौतिक संसार में लोग रचे बचे हैं और प्रश्नोत्तरी करते रहते हैं।
तो यहाँ श्रवण की बात आई है। नवधा भक्ति में जो श्रवण है वो प्रथम अंग है, उसके आचार्य हैं परीक्षित महाराज। तो यहाँ एक शब्द है रसायन, जो श्रवण है उसको क्या बोला, रसायन। भगवान की राधा कृष्ण की जो प्रेम के लिए मतलब प्रेम कथा है जो, उसको रसायन बोला है। भागवतम या भागवतम में रसायन भी बोला है, अमृत भी बोला है, औषधि भी बोला है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के शुरुआत में आप देखोगे, भव औषधा श्रोत्र मनोभिराम। जो भगवान की कथा है वो भव औषधि है, जो इस भव संसार को नष्ट कर देंगी। और जब तक इस भौतिक जगत में हम रहते रहते भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो क्या होगा, मनोभिराम, अपने मनों को आनंद देगा जो हम चाहते हैं। और आनंद लेते लेते क्या होगा, भव औषधि, ये संसार नष्ट होकर हम भगवान के धाम में पहुंचते हैं। तो वहां औषधि का गोपियां इसी श्रवण को, भगवान की कथा को अमृत कहते हैं। तब कथामृत तप्त जीवन कवि भिड़िरितम। तप्त जीवन, जो व्यक्ति भौतिक संसार में दुखी है, चिंता से ग्रस्त है, तप्त है जो, उस तप्त लोगों के लिए हे प्रभु आपकी जो कथा है वो अमृत की समान, अमृत की समान गोपियां कहती हैं। तो यहाँ रसायन कहा है, भगवान की कथा क्या है, वास्तव में जो भगवान की कथा है वो आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान की कथा भगवान को खुद को बहुत पसंद है। आप बिल्वा मंगल ठाकुर जो है उनके बारे में आपने सुना होगा। तो बिल्वा मंगल ठाकुर एक वेश्या से आसक्त थे, इसका नाम था चिंतामणि। और चिंतामणि से बारंबार बिल्वा मंगल ठाकुर मिलते। अब कथा से परिचित हो, एक दिन वो बारिश थी और बारिश के मौसम में जब वो ऊपर चढ़े तो ऐसा कहा गया है कि भाई वो जब चढ़े उनके ऊपर अट्टारी पर, उनके दूसरे माले पर, चिंतामणि को मिलने के लिए, उनके सत्संग करने के लिए, तो रस्सी नहीं थी, उस सांप को पकड़कर ऊपर चढ़े थे। और जिस नदी को लांघ कर आए थे, जिसमें पूर आया था, उस नदी में जब लांघे तो एक मुर्दा मतलब एक लाश जा रही थी, उसके ऊपर बैठ के वो पार किया नदी। उसको कोई भान नहीं था, क्यों? क्योंकि एक वेश्या पे आसक्त। लेकिन उसी चिंतामणि ने कहा कि हे पुरुष, तू जिस एक स्त्री पर आसक्त होकर तो इतना सब कुछ कर रहा है ना, अगर इतना आसक्त तू भगवान पर हो जाएगा ना, तेरा जीवन से कहते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर जो है ना, ये चिंतामणि की बात सुनकर चिंतामणि को तो मतलब वो छोड़ दिया और भगवान को किसके वाक्य सुनकर, चिंतामणि वेश्या की बात। तो देखो ये यहाँ बहुत सुंदर दृष्टांत है कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने वेश्या की मुख से कुछ श्रवण किया, उनके द्वारा वो भगवान के भक्त बन गए। तो यहाँ ऐसा है कि भगवान किसी के भी माध्यम से भगवान उनको सुंदर संदेश दे सकते। प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को बोला कि हे स्वामी जी, अगर आपको प्रचार करना है कृष्ण भगवद गीता भागवतम का, कृष्ण भावनामृत का, तो आपको संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इससे पहले बहुत लोगों ने बोला, प्रभुपाद जी ध्यान में नहीं दिया था, लेकिन जब ये व्यक्ति ने बोला ना तो प्रभुपाद जी ने तुरंत सोचा कि इनके मुख से मेरे गुरु बोल रहे हैं। उसके बाद तुरंत प्रभुपाद जी ने संन्यास। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप जो वृंदावन जाते हो ना, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। वृंदावन इतने लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए, भजन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरेंजमेंट में रहो। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि सनातन गोस्वामी के मुख से ये भगवान बोल रहे हैं, तो तुरंत उनकी बात सुनकर चले। कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु जी हमारी भगवान मदद नहीं कर रहे, मदद नहीं करे। वो भगवान कोई भी रूप में आकर हम उनको आदेश दे सकते हैं, तो पहचानना। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी पहचान गए, बिल्वा मंगल ठाकुर पहचान गए, और बिल्वा मंगल ठाकुर ने तो कुछ चिंतामणि
अभी भी आप देखेंगे तो उसके गुरु का नाम जब आता है तो चिंतामणि का नाम आता है। चिंतामणि के उपदेश उसके वाक्य से बिलोंगर ठाकुर भक्त। तो किसी श्रवण कहीं से भी मिल सकता है भगवान का, और कभी भी जीवन का परिवर्तन हो सकता है। वो जब बिलोंगर ठाकुर जहां थे वहां से चलकर वृंदावन जा रहे थे, और वृंदावन चलते चलते जाते जाते बिल्वामंगल ठाकुर सुंदर भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते करते जा रहे थे तो कहा जाता है कि वो कीर्तन को सुंदर जो बिल्वामंगल ठाकुर जो भगवान के विषय में कथा गा रहे थे, वो कथा पीछे पीछे भगवान आ रहे थे और श्रवण कर रहे थे। इससे जो लिखा है, बिल्वामंगल ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है कृष्ण करुणा अमृत। आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, कृष्ण करुणामृत। वहां भी क्या लिखा है? अमृत। कृष्ण करुणा अमृत मतलब कृष्ण ने एक कथा सुनी, करुणा के माध्यम से अमृत को अंदर ग्रहण किया। कौन सा अमृत? कथा अमृत, वो खुद का ही है। तो भगवान को भी अपनी कथा श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है। सूरदास जी भी जब भी भगवान के गुणगान गाते तो भगवान छोटे से बालक के रूप में आकर बैठ जाते, लेकिन भगवान कुछ भी करे भक्त समझ जाता। अंधे थे, आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समझ गए कि बालक जो है मेरे बाजू में बैठा है तो सामान्य प्रश्न करते भगवान और एक कथा कहते सूरदास जी। तो भगवान को भी अपनी कथा श्रवण करने में बहुत बहुत पसंद। माता यशोदा, माता यशोदा भी कृष्ण को राम की कथा कहती। बलराम और कृष्ण दोनों सो रहे हैं और माता यशोदा उसको सुला रही है कि सो जाओ दोनों, सुबह जल्दी जगना है। माता यशोदा कृष्ण को और बलराम को राम की कथा कहती, क्योंकि राम थे त्रेता युग में, दशरथ के पुत्र थे, और माता कैकेयी के वरदान वर के द्वारा वो दोनों जंगल में गए माता सीता के साथ, और अचानक रावण माता सीता को हरण कर ले गए। तो तुरंत भगवान आवेश में हो जाते थे, और तुरंत भगवान खड़े होकर बलराम जी को कहते, बलराम मेरा धनुष ला, रावण को छोड़ूंगा। तो बलराम जी खड़े होकर कहते कि कृष्णा हो जा, हम गए थे और रावण को मारकर सीता को वापस लेकर आ गए, टेंशन मत। तब भगवान तो ठीक। तो भगवान भी माता यशोदा के मुख से भगवान श्री राम की उन खुद की कथा श्रवण करते। माता यशोदा आश्चर्य करती, इसको क्या हो गया, लेकिन उनको पता नहीं माता यशोदा को कि जिस राम की कथा कह रही है वे खुद है। तो भगवान को भी अपनी कथा श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में भी आप देखिए, जगन्नाथपुरी में एक दिन जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में लिखते हैं कि जगन्नाथ गोस्वामी जो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी लिखा है, प्रलय प्रयोधि जले धृतवान वेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश हरे। जो गीत गोविंद है, अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव। गीत गोविंद है। एक गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़कर एक स्त्री, मतलब जो खेत में एक स्त्री थी, लड़की थी, और लड़की बैंगन के खेत में बैंगन को तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रहे थे। और जगन्नाथ जी, अभी भी आप जाओगे जगन्नाथ जी को सुबह शाम जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गाया जाता है। दूसरा कोई गीत वहां नहीं चलता है। ओनली जयदेव गोस्वामी पाद ने जो गीत लिखे हैं, गीत गोविंद लिखा है, वही जगन्नाथ जी के सामने गाते। जब भी आप जगन्नाथ जी मंदिर जाते हैं आप जगन्नाथपुरी में, तो उनके जो दशावतार स्तोत्र है उसको कंठस्थ करना चाहिए। 10 श्लोक है,
और जब भी जगन्नाथपुरी जाए तो भगवान के सामने खड़े रह के उसको गाना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न है। तो मालन की जो लड़की थी वो गा रही थी, जगन्नाथ जी अपना अल्टर को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर उस मालन की लड़की जो गा रही थी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और सुन रहे थे। और यहाँ कहते कि यहाँ अल्टर खोलने का समय हो गया और जैसे अल्टर खोला जगन्नाथ जी एन कैन प्रकार आकर वापस बैठ गए और उनके कपड़े फटे हुए और फटे हुए थे। तो तुरंत पुजारी ने देखा कि क्या हुआ। अब देखिए पंडाओं से तो भगवान बात करते, तो पंडाओं ने पूछा कि प्रभु कहाँ गए थे, कहाँ है ना वो रंग रसिया, क्या रमिया व्या रास, क्या गया था। जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं मतलब ये कांटे कहाँ से लगे, बैंगन के खेत में बैंगन खाने गए थे। तो जगन्नाथ जी का कौन बैंगन खाने गया था भाई, मैं तो जयदेव गोस्वामी द्वारा जो रचित गीत गोविंद है वो मैं एक लड़की गा रही थी, मैं श्रवण करने गया था। तो तुरंत जगन्नाथ जी के पंडाओं को पता चला कि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। तो उसके बाद वहां जगन्नाथपुरी में अभी भी गीत गोविंद ही गाते, दूसरा कोई गीत वहां। कहने का मेरा तात्पर्य कि भगवान को अपनी कथा, अपनी लीला, अपना गान भी सुनने को, श्रवण करने को बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से अभी चैतन्य महाप्रभु राय रावणन को बारंबार प्रश्न कर रहे हैं और राय रावणन जवाब दे रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा और कृष्ण मिलित था, दूसरे तो को है नहीं। उनकी ही कथा खुद भगवान सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि श्रवण मध्य सर्वश्रेष्ठ, राधा कृष्ण केली वार्ता श्रेष्ठ श्रवण। तो भगवान के विषय में देखो दो प्रकार के श्रवण होते हैं, एक तो रुचि प्रधान और एक विचार प्रधान। विचार प्रधान होता है व्यक्ति कथा श्रवण करता है लेकिन उसमें विचार करता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तर्क वितर्क करता है। और तर्क वितर्क करता है तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तर्क को अप्रतिष्ठ, महाभारत उनका प्रतिष्ठा नहीं। और संशय करता है, जो व्यक्ति विचार प्रधान श्रोता होता है वो संशय भी करता है, संशय विनशात्मा। और दूसरा है रुचि प्रधान, जो विश्वास के साथ भगवान की कथा श्रवण करता है, रुचि के साथ, उसको बोलते हैं रुचि प्रधान। तो दो प्रकार के यहाँ श्रवण करते। रूपपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में जो भगवान के श्रवण की बात है, तो भगवान की अनेक लीला है, अनेक अवतार है, और सभी श्रवण में आ गया है। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये जो श्रवण है उसके माध्यम से जो तात्पर्य छोटा सा लिखे हैं, वो तात्पर्य में पूरा तात्पर्य समस्त जो लीला है, लीला में प्रधान है रास लीला, उसके विषय में श्रीमद् भागवतम 10:33-39 विक्रीडितं ब्रजवधू भीरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयद्यः भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरम्। जो भगवान की और उनके पार्षद की लीला, अर्थात भगवान राधा कृष्ण की जो लीला है, उनको गोपियों की के साथ भगवान ने जो लीला की है, रास लीला आदि जो लीला है, उनको कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो कहते हैं कि ही द्रुगमाश पहिनोत्य चिरेण धीर। वो कहते हैं कि उस राधा और कृष्ण की सुंदर लीला को श्रवण करता है और उनके बाद उनका गुणगान करता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति की सिद्धि वो अचिरेण धीर, और धीर व्यक्ति जो है, जो भगवान की नित्य कथा श्रवण करता है, वो अचिरेण, वो अचानक वो भगवान को मतलब प्राप्त करेगा, सर्वोच्च सिद्धियों प्राप्त करेगा। इसकी लीला सुनी है भगवान। गोपाल जी कहते हैं कि जब व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला श्रवण करता है तो निश्चित काम और इच्छा दोनों से मुक्त हो जाए। काम मतलब काम वासना, और इच्छा मतलब अनेक प्रकार की इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, वो समस्त इच्छा से वो मुक्त हो जाता है।
क्योंकि इच्छा जो है वो इच्छा के द्वारा व्यक्ति फंसता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये अर्जुन, इच्छा ही द्वंद्व कराती है। जैसे इच्छा करनी तो किसकी करनी चाहिए? भगवान के मेरी इच्छा करनी चाहिए। रूपा जी यहाँ कहते हैं कि अगर हम प्रबुद्ध नहीं है तो भगवान की सर्वोच्च लीला जो रास लीला है इसमें हमको प्रवेश नहीं करना चाहिए, वरना हम क्या देखेंगे? दोष देखेंगे। क्या दोष देखेंगे? तो कहते जो भगवान और राधा कृष्ण गोपियों की लीला है इसको हम एक काम वासना के रूप में दृष्टांत देते, लेकिन वास्तव में ये जो लीला है वो रास लीला सर्वोच्च है, क्योंकि उसमें भगवान ने 1 करोड़ों गोपियां थी और भगवान ने उस गोपियों के सामने करोड़ों रूप धारण किए। क्योंकि भगवान का एक नाम है योगेश्वर। योगी होते कभी 9 रूप, कभी 49 रूप, बस ज्यादा नहीं ले सकते हैं। भगवान ने कितने लिए हैं? करोड़ों रूप ले एक साथ लिए, इसे उनको बोलते हैं योगेश्वर। ऐसी दिव्य लीला और भगवान ने गोपियों के साथ ऐसे रास किया है। अनेक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, तो ऐसे अनेक लीला है। तो अभी की जो वक्ता है वो आप देखेंगे तो कथा करते रास 5 अध्याय देखना चाहे सामने श्रोता कौन है। जब भी कोई वक्ता विवेकवान होना चाहिए। जब भी वो व्यासपीठ पर बैठे, भले कुछ भी तैयारी कर आया है, जब भी व्यासपीठ पर बैठे पहले उसकी दृष्टि श्रोता पर जानी चाहिए। श्रोता भक्त है या एकदम अभक्त है या मीडियम है, क्या है, और उसके द्वारा जो तैयारी करके आया है भले उसको साइड में छोड़ना पड़े और उस श्रोता के द्वारा उसको पिरसना चाहिए। बहुत सावधानी से उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी के जो वक्ता क्या करते हैं? रास 5 अध्याय कथा कर, क्या समझ में आएगा? मैं जो गोपी गीत का 5 अध्याय, गोपी गीत का मतलब 5वां अध्याय, तो पहला अध्याय में पढ़ रहा था, कितना हार्ड है, समझने मुश्किल है, और जो समझेगा वो भी उसमें दोष निकालेगा। तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी, आप देखिए प्रभुपाद जी ने इसलिए इस चीज का कई वर्णन किया है। इतना कह देते प्रभुपाद जी कि सर्वोच्च लीला जो है रास लीला, वो भगवान की सर्वोच्च लीला है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जब तक आप प्रबुद्ध ना हो तब तक नहीं सेवन करना चाहिए। प्रभुपाद जी सीधा, प्रभुपाद जी भी इतने सक्षम थे, वो सब वर्णन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने नहीं किया, उसके विषय में उसने कथा ही नहीं किया। प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप देखिए भागवतम में लिखा है प्रभुपाद जी, तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है, बहुत मुझे समझ में भी नहीं आएगा। प्रभुपाद ने कभी बोला नहीं उनको कि सर्वोच्च लीला है। इससे जनता के सामने जो लीला है वो अभी कलयुग के हिसाब से बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग प्रबुद्ध नहीं है। इससे तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहाँ प्रचित प्रचार। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, इतना सुंदर रस है, समस्त जो लीला का रस है उनका सार है रास। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुरुआत में व्यक्ति को अपने साधन में पूरा ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए, अच्छी तरह से ध्यान कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग ध्यान करना चाहिए। जब एक विधि विधान का अच्छी तरह से पालन करेगा तो ये फिर यहाँ तक पहुंच पाएगा, सुन पाएगा, वरना वो वहाँ प्रवेश नहीं होगा। हम भी अभी श्रवण करते, लेकिन डीप में तो जाना है। जो प्रभुपाद जी जो लिखा हुआ है मैं प्रस्तुत करूँ, प्रभुपाद जी डीप में लिखा ही नहीं, इतना डीप नहीं लिखा। फिर भी अमुक शब्द आप देखिए कैसे है, समझ में आता। तो इससे भी हार्ड शब्द जो है वो रास लीला 5 अध्याय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको विधि विधान का पालन कर पहले विधि और विधान के द्वारा भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम विधि विधान ठीक से पालन नहीं करते हैं तो हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? विधि विधान का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इससे श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, अभी हम भजन क्रिया में हैं, और भजन क्रिया अगर परफेक्ट होगी तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति होना बहुत मुश्किल है।
ज्यादातर लोग जो नौष्टाव्य भक्ति के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम, 9 स्टेप में जो अनर्थ निवृत्ति है वो बहुत बड़ा खड्डा है, खड्डे में व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए अगर हमको साधन भक्ति हमारी एकदम परफेक्ट होगी तब जाके हम अनर्थ निवृत्ति हमारी हो सकती है। अनर्थ निवृत्ति में गिरने के बाद ज्यादातर लोग, प्रभुपाद जी कहते ज्यादातर लोग बाहर नहीं आते, अनर्थ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है, आगे नहीं बढ़ पाता, उनका साधन इसे बहुत प्रभुपाद जी कहते कि हमारा साधन, इसे प्रभुपाद जी कहते सुबह जल्दी जगो और जगने के बाद आपके जो नाम जप है उसको प्राधान्य दो, कहीं इधर उधर नजर मत डालो। आप जो बोल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र उसको श्रवण करो और वो प्रैक्टिस करो। अभ्यास है तो कौन थे, जब अभ्यास करोगे से प्रेम से हम जब भगवान का नाम करेंगे तो धीरे धीरे तो नाम इतना गाढ़ हो जाएगा, उस नाम के द्वारा फिर हमको सब प्रकाशमान हो जाएगा। तो नाम को हमको अच्छी तरह से परफेक्ट लेने का प्रयत्न करना चाहे। रूपाल जी ने जो सुबह दिया है, ये सुबह हमको मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, खास करके मंगला आरती। तो मंगला आरती अगर घर पे है तो खास करके सुबह तो करना ही चाहिए। फिर आधा घंटा, पौना घंटा जो भी आपको टाइम मिले भगवदगीता भागवत पढ़ना चाहिए। जैसे योगी है, मतलब रामदेव बाबा है, उसका आप योग देखोगे तो रामदेव बाबा कहते हैं कि भाई सुबह जगकर आप 20 मिनट आप अगर कसरत मतलब उनका योग कर लोगे तो आपका पूरा जीवन है, मतलब पूरा दिन है, और पूरा दिन आपको एकदम जोश में जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप सुबह मॉर्निंग पूरा आपका परफेक्ट हो गया तो पूरा दिन आपका एकदम, जैसे सुबह कोई व्यक्ति अगर सुबह जगकर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में 1 लाख रुपया कमा लेता है, उनको क्या टेंशन है, पूरा चलो कमा लेते। वैसे सुबह जगकर अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते तो उसका पावर सत्वगुण होता है। सुबह 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सत्वगुण जो है वो प्रधान है, 3 गुणों में प्रधान सत्वगुण है, और उसमें हम जब साधना करते हैं तो निश्चित साधना हमारी बहुत फलीभूत है। तो प्रयत्न करना चाहिए पूरा। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या जवाब दिया था? सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में जवाब दिया था, वो था कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। तस्मात् भारत मतलब भारत के हरे परीक्षित, सर्वात्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, 4 संबोधन देते हैं। तो सर्वात्मा, फिर भगवान, फिर ईश्वर और फिर हरि। ये चार एक ही है। क्या करना चाहिए? तो कहते श्रोतव्यम, उसके विषय में श्रवण करना चाहिए। खाली ऐसा नहीं बोला भगवान के विषय में, उससे ईश्वर भी एक ही कृष्ण ही है, भगवान भी कृष्ण ही है, सर्वात्मा भी कृष्ण है और हरि भी कृष्ण। चारों नाम भागवतम में, तो चारों 4 संबोधन सुखदेव गोस्वामी देने के बाद कहते श्रोतव्यम, उसके विषय में श्रवण करना चाहिए, तब जाके मृत्यु से कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छा, श्रोता सुनना है, क्या सुनना है? कीर्तितस्य, जो भगवान है, हरि है, ईश्वर है, सर्वात्मा, उसकी कीर्ति का क्या करना है? श्रोतव्य, श्रवण करना। तो क्या होगा? श्रोतव्य कीर्ति स्मर्तव्य इच्छताम भय। जब कोई व्यक्ति श्रवण करेगा भगवान की कीर्ति का, फिर उसको स्मरण होगा, और जब स्मरण करता रहेगा तो इच्छताम भयम, वो जो भय है वो भय से मुक्त हो। एक विज्ञान है भागवतम, भगवद गीता, ऐसा विज्ञान, बहुत सुंदर विज्ञान है। एक शब्द पकड़िए, ऐसे यहाँ बहुत सुंदर किया। और आगे कहते हैं उपास्येर मध्ये कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। आप जिसकी उपासना करते हो, मतलब जिसकी पूजा करते हो, उस पूजा में सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी है? तो रामानंद राय कहते हैं कि श्रेष्ठ उपास्य युगल, युगल मतलब राधा कृष्ण, 2 युगल मतलब 2, राधा कृष्ण का नाम, वही सबसे बड़ी पूजा। नाम के विषय में तो
तो बोलते कि भगवान कृष्ण का नाम लेना वही सबसे बड़ी पूजा है। देखो भक्तों, चार युग में युग धर्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन आप अगर थोड़ी दृष्टि डालेंगे तो चारों युग में हरि नाम की प्रधानता, हरि नाम है उसमें। सतयुग में नाम को लेकर किसने भगवान को प्राप्त कर लिया? महाराज ध्रुव ने ध्यान भी किया, साथ में क्या लिया? नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर त्रेता युग में क्या प्रधानता है? यज्ञ। लेकिन कौन निरंतर भगवान का नाम लेता था? हनुमान जी, विभीषण, राम का नाम शबरी है त्रेता युग और है यज्ञ प्रधान। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? नाम। तो नाम चार युग में है। फिर द्वापर में कृष्ण का नाम अनेक ऋषि मुनि जपते थे। और फिर कलयुग में तो प्रधान है ही हरि नाम संकीर्तन। द्वापर में आप देखिए अर्जुन को, अर्जुन के रोम रोम में कृष्ण 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 नाम लेते थे। और कलयुग में तो है ही, इसलिए कहते कलो सभा जंत आर्या गुणज्ञा सार भागीना। जो कलयुग में सार है, गुण में निरंतर रमने वाले में को कहा गया, जो सार है कलयुग का, यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ जो है वही सार है। कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा, कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ करेगा तो क्या होगा? सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। वो जो भी इच्छा कर, स्वार्थ मतलब जो उनका स्वार्थ है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, प्राप्त कर पाएगा। करो संकीर्तन प्राय। देखिए भक्तों, अभी ये महामारी चल रही कोरोना, न चाहते हुए भी ये आ गया है। कहां से है पता नहीं, अचानक आ गया, न चाहते हुए भी आ गया है। लोग कुछ नहीं कर पा रहे, न तो उसके लिए कोई दवाई है, न तो कुछ, सब डर रहे हैं। और अब एक ही उपाय है, किसके ऊपर? अब भगवान कुछ बचाए। सही बात, भगवान के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम इस विचार करेंगे ना, इसका एंड कहाँ है वो भी हम समझ नहीं पा रहे, उससे डर रहे लोग। इसका एंड कहाँ आएगा? क्योंकि ये तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, छुआछूत की बीमारी है। अगर वो दवाई भी आ गई तो भी थोड़ा ना रुकने वाला है। इतने सब मतलब कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। सबको एक ही नाम है मुख में, क्या अब भगवान बचाए सकते। अब देखिए 1910 मतलब 1910 या 15 में बीच में एक रोग आया था, भयानक रोग आया था। उसी समय एक साधु था बंगाल का। वो बंगाल के साधु ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब एक काम करो, अगर आपको महामारी रोग को रोकना है तो एक काम करो, आप नगर नगर जाकर भगवान के नाम का कीर्तन करो। अब तो तब की बात सही है जब उसने नगर नगर में जाके भगवान के नाम का कीर्तन मतलब किया था, कीर्तन भगवान के नाम का, है ना, तो जो रोग था उसमें तुरंत ब्रेक लग गया था। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, हो सकता है कि हरिनाम संकीर्तन करे, रुके या ना रुके, लेकिन अगर आपने हरिनाम संकीर्तन लिया है तो हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव निश्चित हमारे जीवन में पड़ेगा। तो भगवान का नाम, भगवान के लिए कोई भी कार्य कभी विफल नहीं जाता। इसे जो भी कार्य हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, कोरोना जो भी है, तो उसको रोकने का उपाय है भगवान। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्या करें, अभी तो सब कुछ मंदिर बंद है, लेकिन जहां भी हम घर पे है, घर में बैठे बैठे भगवान का स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि भी नहीं चलेगी, हम कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा वाला, कितना भी शक्ति वाला हो, लेकिन इसके सामने किसी का नहीं चलेगा। सभी बेबस हो चुके हैं। इससे हमको क्या करना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और तमाल कृष्ण महाराज को एक व्यक्ति ने, शायद बॉम्बे में ही एक व्यक्ति ने कहा था बहुत साल पहले कि भाई आप साधु हो, हमको आप बताइए कि जो बारिश है क्यों नहीं हो रही है, बारिश होनी चाहिए, बारिश क्यों नहीं हो रही। तमाल कृष्ण महाराज के मुख से निकल गया कि जो बारिश है, बारिश हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, तो हरिनाम संकीर्तन होगा तो निश्चित बारिश होगी।
भक्त, तो एकदम सही बात है। तमाल कृष्ण मास सहित बहुत सारे भक्तों ने 24 घंटे सतत जब संकीर्तन किया, उसके बाद 48 घंटे लगातार बारिश हुई। सही बात है। भगवान का अगर हम स्मरण करेंगे तो भगवान निश्चित हमारे साथ, तो हम किसी के शरण में जाए उससे बेटर है, कोई हमको बचा नहीं सकता है। और बचाने की बात चलो, अगर हमको कोरोना हो भी जाता है ना, तो संसार हमारे घर वाले ही हमको छोड़ देंगे, त्याग देंगे कि नहीं अब हमारा वो नहीं, हम उनके पास हम भी मर जाएंगे। जिससे आप प्रेम करते हो, जिसके लिए पूरा जीवन आप व्यतीत कर रहे हो, गधे की तरह मेहनत करते हो, ऐसी महामारी में जब आप हमको ऐसा रोग हो जाता है कोरोना, है ना, तो व्यक्ति को छोड़ देते हैं घर वाले, नहीं हम अग्नि संस्कार नहीं करते। कहाँ गया प्रेम? क्योंकि सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। क्या चाहते? स्वार्थ, खुद को बचाना चाहते हैं कि हम सेफ रहे। प्रेम नहीं है, स्वार्थ। सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ऐसा कुछ शांत हो सकता है। एक विज्ञान है, भगवत गीता भागवतम बहुत सुंदर विज्ञान है। श्रवण करोगे ना तो समझ में आएगा संसारी व्यवहार क्या है और किस तरह से हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन सबके हमारे सगा संबंधी संसार के साथ रहते हैं, डील कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा संबंध कोई है नहीं संसार के साथ, इसे यज्ञ करना चाहिए। अब देखिए भगवत गीता 14, उसमें भगवान कहते हैं अन्नात् भवति पर्जन्य, अन्नात् भवति भूतानि। जो अन्न है वो अन्न के द्वारा जो भूतानि मतलब जीव, वो जीव का जीवन चलेगा। अन्न नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो कैसे अन्नात् भवति भूतानि, तो अन्न कैसे प्रकट होगा? तो कहते हैं पर्जन्य अन्न संभव। पर्जन्य मतलब बारिश। जब बारिश होगी तो अन्न उगेगा, बारिश के बगैर अन्न नहीं उगेगा। तो चलो कोई बात नहीं, अन्न के बगैर भूतानि मतलब जीव जी नहीं सकेगा, तो अन्न चाहिए। अन्न कैसे प्रकट होगा? तो कहते पर्जन्य अन्न संभव। वो पर्जन्य मतलब बारिश, अन्न बारिश से प्रकट होगा। तो फिर बारिश कैसे होगा? तीसरा प्रश्न भगवान कहते हैं कि यज्ञ भवति पर्जन्य। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा ना, वो यज्ञ के द्वारा बारिश होगी। यज्ञ भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्र। और वो कैसे होगा? तो हमारे नियत कर्म जब यज्ञ करेंगे। और कलयुग का यज्ञ क्या है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यज्ञ नाम संकीर्तन एवं, यज्ञ नाम जब यज्ञ अस्मि, कि जो यज्ञ है सबसे बड़ा कलयुग में वो क्या है? मेरे नाम का जप, हरिनाम। इसे तो कहा है कि सबसे बड़ी पूजा कलयुग में क्या है? भगवान का नाम। कहीं भी हो आप, घर पे बैठे हो, सुबह जगकर, दोपहर को, शाम को, जब भी मौका मिले, है ना, अपने जीवा को हिलाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसमें क्या खर्च? इतना दिव्य आनंद आएगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी और धीरे धीरे आनंद ही आनंद, सुख का अनुभव होगा। इससे हमको क्या करना चाहिए? यज्ञ संकीर्तन, भगवान के नाम को करना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, समस्त शास्त्र में कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान सर्व। चाहे इंद्र हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, नारद हो, कोई भी हो, वो सभी भगवान का नाम जप करता। आप देखिए शिव जी को देखिए, शिव जी 8वें स्कंद में जब समुद्र मंथन हुआ देवता और दानवों के बीच में, तो जब देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, तो देवता और दानव किसके पास गए थे? महादेव, शिव जी के पास गए। बात तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन अमिको। शिव जी ने प्रभाव जाना किसका? भगवान के नाम का। उसने सोचा कि मैं जो अपने कंठ के द्वारा, अपने जीवा के द्वारा जो भगवान राम का नाम लेता हूं, रामेति रामेति रमो रामे मनोरमे, वो जो राम का नाम लेता हूं वो ऐसा अमृत है, उसके सामने विष कुछ नहीं है। नाम प्रभाव जानी, और नाम के प्रभाव को जानकर कालकूट विष,
जो पुतना अपने स्तन पर लगाकर भगवान को मारने के लिए, वो कालकूट विष थे जिसकी सुगंध से व्यक्ति मर जाता है, वो कालकूट विष को शिव जी पी गए। कैसे पी गए? नाम प्रभाव कि मेरे नाम में मेरे कंठ में भगवान का राम का नाम है, और जहां भगवान राम का नाम हो ना, उनके सामने विष कुछ नहीं है, और शिव जी पी गए। और क्या यहाँ रख दिया था, तो उसका नाम पड़ा नीलकंठ। ये नाम का प्रभाव। ब्रह्मा जी वो भी, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम। नारद तो आपको पता ही, सभी जगह अपना तंबूरा लेकर नारायण नारायण करते रहते। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, बोलो बोलो हरि बोलो। नारद जी क्या करते? भगवान का नाम का जप करते, राधा रमन राधा रमन का जप करते। इससे श्रेष्ठ उपासना कोई है कलयुग में तो भगवान का नाम। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु खुद अपने मुख से कहे हैं, कृष्ण नाम निरंतर याहर वदने। वदन मतलब मुख, जिसके मुख में कृष्ण का निरंतर नाम आता है, से वैष्णव श्रेष्ठ भजता हर चरण। वैष्णव श्रेष्ठ, उसके चरण की पूजा करते चले। आगे कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। जो व्यक्ति इसको करेगा शीघ्र ही कृष्ण के चरण को प्राप्त करेगा। नाम संकीर्तन। भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, तार मध्य नाम संकीर्तन श्रेष्ठ। नवविधा भक्ति में तार मध्य भगवान का जो नाम है श्रेष्ठ। और कहते हैं कि अगर निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन, कोई व्यक्ति निरपराध से परिणाम जपता है तो भगवान के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। हरिदास ठाकुर 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे, उसको इतना रस आता था कि भगवान का नाम कोई ध्यान पूर्वक लेता है ना, तो वास्ते ट्राई कर लो, बहुत आनंद आएगा। प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। अगर हमारा मन महामंत्र में है, कहीं और नहीं जा रहा है, तो समझो कि वो आनंद आपको निश्चित आएगा। और फिर आप जैसे कोई बच्चे को आप गन्ना दे दो बच्चे को, और इतना मीठा है गन्ना मीठा होता है, तो बच्चा उसको चूसता है, और फिर अगर मान लिया आप उनके पास से लेना चाहोगे तो बच्चा छोड़ेगा नहीं। उनको इतना रस आ रहा है उस गन्ने में, तो छोड़े रोने लगेगा, है ना, चिपक जाएगा, लेकिन गन्ना छोड़ेगा नहीं, उसको इतना आनंद आएगा चूसने में। वैसे अगर कोई व्यक्ति हरिनाम जपेगा ध्यान पूर्वक, उस हरिनाम में इतना आनंद इतना प्रेम है ना, अगर वो ध्यान पूर्वक जपेगा ना, तो छोड़ने का मन नहीं करेगा, वो बारंबार चाहेगा कि चलो दो माला कर लेते, 5 माला कर लेते, 1 कर लेते, बारंबार वो माला करूंगा, भगवान का नाम लेने का प्रयत्न करेगा जब वो ध्यान पूर्वक। ये आसक्ति, इससे तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, सब शक्ति भगवान के नाम में है। आपको प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, चिंता से मुक्ति चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ नाम में है। तो क्या करना पड़ेगा? कंडीशन है ध्यान पूर्वक नाम जप करना, मन को लगाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते कि मेरे और मेरे नाम में अंतर नहीं है। जो वैष्णव जो भक्त है भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम तो भगवान कहते जो भी मेरा नाम लेते हैं, मेरे नाम में मुझ में अंतर, तो मैं आ जाता हूँ, सामने बैठा हूँ। लेकिन होता है ऐसा, वो नाम तो जप रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है? उसका मन ऑफिस में है, उसका मन कोई अपने बिजनेस में है, और वो ये मुंह से नाम ले रहा है। तो मन जहाँ है तो भगवान के नाम मेरा ले रहा है, और चिंतन किसी और को कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तो भगवान वहां से खड़े होकर चले जाते,
अगर ध्यान पूर्वक लोगे तो भगवान सब दिव्य आनंद, दिव्य सुख की अनुभूति होगी, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वर्धन होगा आनंद का, और अमृत का आस्वादन करते करते आप समुद्र, अमृत के समुद्र, आनंद के समुद्र में निमज्जित हो जाओ। तो हमको प्रयत्न करना है, हमको अच्छी तरह से हरि नाम जपने का, प्रेम से ध्यान पूर्वक नाम लेने का प्रयत्न करना है। तो यहाँ राय रावण ने कहा है कि प्रभु जो पूजा है, पूजा में सर्वश्रेष्ठ पूजा को है तो एक व्यक्ति के लिए वो है भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम जप है, वो सबसे बड़ी पूजा है। तो चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ बोले, उससे पहले अभी प्रश्न कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु और जवाब देते रामानंद राय, लेकिन एक प्यार के बाद अब चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलेंगे, अब रामानंद राय बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो हम श्रवण करेंगे कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद